बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं का तेज पृथ्वी पर उतरता था, जब ऋषियों के आश्रमों में तपस्या की अग्नि जलती थी और जब एक छोटे से बालक की मुस्कान भी तीनों लोकों को हिला देने की शक्ति रखती थी। उसी युग में जन्म हुआ एक ऐसे दिव्य बालक का जिसे आज पूरा संसार जानता है, हनुमान जी के नाम से। वो बालक साधारण नहीं था, उसके अंदर वायु जैसी स्पीड थी, पर्वत जैसी शक्ति थी और भगवान शिव के अंश का एक अद्भुत तेज था। माता अंजना के आंगन में जब वो खेलता तो लगता जैसे प्रकृति खुद उसके साथ खेल रही हो। कभी हवा अचानक तेज चलने लगती, कभी पेड़ झुक जाते और कभी पक्षी उसके आसपास मंडराने लगते। लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी मासूमियत। उसे खुद नहीं पता था कि वो कितना शक्तिशाली है। वो हंसता था, दौड़ता था और जब भूख लगती थी तो उसकी नज़र सीधा आसमान तक पहुंच जाती थी। एक सुबह सूर्य उदय हो रहा था, पूरा आसमान लाल रोशनी से भर गया था, बादलों पर गोल्डन लाइट चमक रही थी और तब बाल हनुमान ने उससे देखा, एक चमकता हुआ लाल गोल सूर्य। उनके मन में एक ही थॉट आया, ये तो एक सुंदर फल है। भूख भी लगी थी और एक्साइटमेंट भी फुल, और उन्हें फैसला कर लिया, आज मैं ये फल खाऊंगा। और अगले ही सेकंड उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि धरती हिल गई, पेड़ झुक गए, पर्वत कांप उठे और बाल हनुमान सीधा आसमान की तरफ उड़ गए। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि पक्षी पीछे रह गए, बादल चीर गए। देवताओं ने ऊपर से देखा तो सब हैरान रह गए। एक छोटा सा बालक सीधा सूर्य की तरफ बढ़ रहा था, ना डर ना डाउट, सिर्फ एक मासूम भूख। सूर्यदेव भी हैरान थे, ये कौन है जो उनकी तरफ आ रहा है। तभी राहु भी सूर्य ग्रहण के लिए आ रहा था, लेकिन उसने देखा कि कोई उससे पहले ही सूर्य तक पहुंचने वाला है। वो घबरा गया और तुरंत इंद्र के पास गया। देवराज, कोई और सूर्य को पकड़ने जा रहा है। इंद्र तुरंत एक्टिव हो गए, एयरवत पर बैठकर आसमान में आए, हाथ में वज्र लिए हुए। उन्होंने देखा एक बालक सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। परिस्थिति गंभीर थी, क्योंकि अगर सूर्य को कुछ हो जाता तो पूरी सृष्टि डिस्टर्ब हो जाती। इंद्र ने जोर से पुकारा, बालक रुक जाओ। लेकिन हनुमान का फोकस सिर्फ उस फल पर था। उन्होंने कुछ नहीं सुना और वो और तेज उड़ने लगे। अब इंद्र को रोकना ही था। उन्होंने अपना वज्र उठाया और सीधा हनुमान जी की तरफ फेंका। वज्र जाकर उनकी थोड़ी पर लगा और अगले ही पल बाल हनुमान आसमान से नीचे गिर पड़े। सब कुछ शांत हो गया। वो बालक अचानक बेहोश पड़ गया। जब वायुदेव ने यह देखा तो उनका गुस्सा और दुख दोनों फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत पूरी दुनिया से हवा खींच ली और एक ही पल में सब कुछ रुक गया। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, पेड़ हिलना बंद, अग्नि धीमी, प्राणी तड़पने लगे। तब देवताओं को समझ आया, यह बहुत बड़ा संकट है। सब देवता तुरंत वहां पहुंचे और वायुदेव से बोले, कृपया शांत हो जाइए, संसार आप पर डिपेंड करता है। वायुदेव बोले, जिस बालक को तुमने चोट पहुंचाई है वो कोई आम बालक नहीं है। तब ब्रह्मा जी आ गया है। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे हनुमान जी की आंखें खुलने लगी। उनकी थोड़ी पर वज्र का निशान था, इसी वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान। फिर सब देवताओं ने मिलकर उन्हें वरदान देने शुरू किए। कोई अस्त्र उन्हें हरा नहीं सकता, वज्र भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा, अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, जल उन्हें बांध नहीं सकता। उनकी शक्ति अब और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन इतनी शक्ति अगर बिना कंट्रोल के रहे तो विनाश भी हो सकता था। इसलिए ऋषियों ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया जो असल में एक प्रोटेक्शन था। तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। और यही वजह बनी उनके जीवन की सबसे बड़ी लीला की। वही बालक आगे चलकर श्री राम का सबसे बड़ा भक्त बना। वही बालक समुद्र लांघता है, लंका जलाता है और असंभव को संभव बना देता है। ये कहानी हमें एक सिंपल बात समझती है, ग्रेटनेस हमेशा शक्ति से नहीं, मासूमियत से शुरू होती है। और शक्ति तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें भक्ति ना हो। और शायद इसीलिए आज भी जब इंसान कमजोर फील करता है तो एक नाम उस अंदर से ताकत दे देता है, बजरंगबली।
अगर आपको ऐसी ही पावरफुल कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली स्टोरी में हम देखेंगे जब हनुमान जी ने समुद्र को चुनौती दी और लंका की तरफ उड़ गए।